नमस्कार जी, आप देख रहे हो P24 न्यूज़। हम हैं हिमाचल के गगरेट के पास एक विलेज गांव है अम्बूटा, जहां पे आप देख रहे हैं ये द्रोण शिव मंदिर जो है, शिव बाड़ी बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे जो बताया जा रहा है पिछले 6000 साल से एक शिवलिंग है जो गुरु द्रोणाचार्य जी द्वारा स्थापित किया गया था। वो परिवार सहित इस जगह पे रहते थे और ये मंदिर की स्थापना कब हुई है, कैसे हुई है, इसके बारे में हम पंडित जी से अंदर से जानेंगे। ये जो आप द्वार देख रहे हैं ये एंट्री द्वार है। यहाँ पे हर साल एक बहुत बड़ा मेला लगता है जो 10 अप्रैल को लगाया जाता है। हम इसकी जो आज कवरेज करने आए हैं वो आपको दिखाते हैं। अंदर चलते हैं, अंदर क्या चीज़ें हैं, प्राचीन कौन सी मूर्तियाँ यहाँ पे स्थापित हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो ये है मंदिर के अंदर का दृश्य, हम आपको दिखाएंगे। नंदी की मूर्ति जो यहाँ पे है ये भी प्राचीन है, और जो आप सामने देख रहे हैं ये उस समय की प्राचीन जितनी भी मूर्तियाँ आप देख रहे हैं सारी प्राचीन मूर्तियाँ हैं। और यहाँ पे पंडित जी मौजूद हैं, इनके साथ हम बात करेंगे। पंडित जी क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम सतपाल शास्त्री है। मैं यहीं पास में रहने वाला हूँ। आप देख रहे हैं कि ये हिमाचल प्रदेश का जिला ऊना का एक विशेष ऐतिहासिक द्रोण शिव मंदिर शिव बाड़ी है। ये ना केवल ऊना में ही बल्कि पूरे हिमाचल में, पंजाब में, हरियाणा में माना हुआ तीर्थ स्थल है। हज़ारों लोग यहाँ पर भगवान शंकर जी के दर्शनार्थ आते हैं। और ये कहावत नहीं, सच्चाई है। आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व यहाँ गुरु द्रोणाचार्य जी अपने परिवार सहित रहते थे और भगवान शंकर जी की तपस्या करते थे। अपनी योग शक्ति के द्वारा प्रातः 4 बजे यहाँ से उठ करके, यहाँ साथ में सोहा नदी है, वहाँ स्नान करना, और उसके उपरांत प्रतिदिन प्रातःकाल अपनी योग माया से कैलाश पर्वत पर जाया करते थे। और पीछे उनकी एक कन्या थी, उसने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी आप प्रतिदिन यहाँ अपना स्नान करके कहाँ चले जाते हैं? तब गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं भगवान शंकर जी के साथ मिलने के लिए, उनकी तपस्या करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाता हूँ। तो कन्या ने जिद की। कन्या का नाम ये जाति था कि पिताजी मुझे भी साथ में ले चलो। पर द्रोणाचार्य जी कहने लगे कि नहीं, आपका जाना इतना आसान नहीं है, वहाँ पर तो योग माया से जा सकता है, आप यहीं पर बैठ करके भगवान शंकर जी की तपस्या किया करो। तो पिता की ये बात सुन करके ये जाति जो कन्या थी, छोटी थी, उन्होंने भगवान शंकर जी को अपना स्वरूप, अपना ईश्वर, आराध्य देव मान करके यहीं तपस्या करने लगी। तो कुछ दिनों के उपरांत भगवान शंकर जी कन्या की तपस्या से प्रसन्न होकर के, जबकि द्रोणाचार्य जी कैलाश पर्वत पर जा रहे थे, तो भोले शंकर जी इस स्थान पर आ गए जहाँ पर वो कन्या भजन के लिए बैठी हुई थी। तो अब उसको तो पहचाना किसी ने नहीं, वो बाल के रूप में आए और उस कन्या के साथ खेल कूद करके वापस चले गए। और ये कार्यक्रम रोज़ चलता रहा। तो एक दिन द्रोणाचार्य जी ने पूछा कि तू कितना समय भजन में यहाँ पर व्यतीत करती हूँ? तब कन्या ने कहा कि मैं जब अपना भजन करके हटती हूँ तब यहाँ पर एक बालक रूप में कोई आते हैं, मेरे साथ खेलते हैं और वापस पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। द्रोणाचार्य जी को कोई शंका हुई। अगले ही दिन वे अपना स्नान करके कैलाश पर्वत को अपनी योग माया के द्वारा चले गए, और ये देखने के लिए कि पीछे बालक कौन आता है। रास्ते से ही वापस आ गए। जब आकर के उन्होंने देखा तो बालक रूप में और कोई नहीं, भगवान शंकर जी स्वतः थे। उन्होंने उनको पहचाना, दंडवत प्रणाम किया और उनकी प्रशंसा की, स्तुतियाँ की। तब गुरु द्रोणाचार्य जी कहने लगे कि आप कृपा करके मेरा ये जो स्थान है, इसी स्थान पर आप अपना निवास करें। तो ये जो मंदिर की स्थापना हुई थी, उससे पहले शिवलिंग यहाँ पे स्थापित किया गया था द्रोणाचार्य जी द्वारा। तो ये जो स्थापित किया गया था, ये महाभारत के युद्ध से पहले किया गया था या उससे बाद में किया गया? बाद में किया गया था। ये उसके बाद की घटना है सारी। तो पहले यहाँ पर वो अभ्यास के लिए आया करते थे। वो यहाँ पर उनकी पाठशाला थी, धनुर्विद्या सिखाने का काम यहाँ पर किया करते थे। पांडव भी यहाँ पर आए। तो उस समय के राजाओं ने ये निर्णय किया था कि धनुर्विद्या की शिक्षा देने के लिए अगर कोई पात्र सद्गुरु हैं तो वो गुरु द्रोणाचार्य जी हैं, हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। तो
कहावत तो ऐसी है कि गुरु द्रोणाचार्य जी को यहाँ से लेकर के गए थे कुरुक्षेत्र में। पंडित जी मुझे पूछनी थी, जितने जगह होती हैं, जितनी भी धार्मिक जगह होती है, वहाँ पे जितने भी शिवलिंग होते हैं सारे रूप प्रतिरूप होते हैं वो, लेकिन यहाँ पे जो शिवलिंग है इसका जो आकार है वो गोलाई में ना होकर थोड़ा अखंडित है, इसकी वजह क्या है? इसका ये है कि जिस स्वरूप में गुरु द्रोणाचार्य जी ने कैलाश पर्वत पर जा कर के जैसे जैसे स्वरूप में भगवान शंकर जी को देखा, तो उनके मन में जो प्रतिकृति उनकी आई कि मुझे ऐसा शिवलिंग जो है वो यहाँ पर स्थापित करना चाहिए। ये मात्र केवल शिवलिंग ही नहीं, पूरा परिवार है। इसके जो कोने हैं, इन कोनों में ही उनका परिवार जो है वो समाया। वीरभद्र है, कार्तिक है, कुबेर है, कीर्तिमुख है, पार्वती जी हैं, गणेश जी हैं। तो ये सारा उनका परिवार है और इसी के अंदर उनकी सारी शक्ति है। तो यहाँ पर जो कोई आता है उसकी तत्काल मनोकामना जो है वो पूर्ण होती है। यहाँ अपनी मर्जी से कोई कार्य नहीं होता। जो गुरु द्रोणाचार्य जी ने उस समय के नियम बनाए हुए हैं, उन नियमों के अनुसार ही यहाँ पूजा पाठ हवन सब कुछ होता है। बाहर से कोई वस्तु नहीं मंगाई जाती। हवन किया जाता है तो यहीं का ईंधन होता है, यहीं की लकड़ी होती है, तो यहीं का जल होता है। ये शिव बाड़ी है। बाड़ी का मतलब है कि यहाँ पर चारों ओर द्रोणाचार्य जी के नाम पर ये बनाया गया है और भूमि है। तो यहाँ पे जो पता लगा, मैं पीछे ऐसे फ्रूट्स वगैरह के पेड़ भी लगे हुए हैं, फलों के पेड़ हैं जो प्राचीन है। इनको वो काट नहीं सकता, ये अपने आप सो करके जाते हैं। और ऐसा है कि यहाँ जो 25-30 मील के अंदर के जो लोग हैं, यहाँ शमशान है साथ में, तो कोई भी घर से शमशान के लिए लकड़ी लेकर के नहीं आता है। तो यहीं की जो लकड़ी है वो। तो यहाँ पे एक पूछना था, यहाँ जो बाहर पेड़ हैं, पेड़ों की जो आकृति है वो बहुत ही अलग है। अगर हम देखें वैसे पेड़ कहीं नहीं मिलेंगे। तो ऐसी किंवदंतियाँ हैं, जैसे कि भगवान कृष्ण ने द्वारका में आना था, वृंदावन में आना था, तो सभी देवी देवता लोग जो थे वो किसी न किसी रूप में आकर के वहाँ पर पहले ही विराजमान हो गए। तो इसी तरह से जब देवी देवताओं ने देखा कि गुरु द्रोणाचार्य जी के द्वारा भगवान शंकर जी की यहाँ पर स्थापना हुई है और भगवान स्वतः यहाँ पर आते हैं, प्रकट होते हैं, तो कैलाश पर तो हर जा नहीं सकते। तो वो देवी देवता जो है वो किसी न किसी रूप में यहाँ पर कोई पेड़ बन करके, कोई फल बन करके, किसी न किसी रूप में आकर के यहाँ आ जाता है। जहाँ जो जितने भी प्राचीन पेड़ हैं उनके नज़दीक जो सांप होते हैं वो किसी को काटते भी नहीं। ये बात कहाँ तक सत्य है? ये सत्य है। यहाँ इस एरिया के अंदर जो है वो जहरीले सांप तो आपको कई मिल जाएंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ ऐसा कभी नहीं सुना कि सांप के काटने से कोई ऐसी कोई दुर्घटना यहाँ पर हुई हो। तो ये शंकर जी की कृपा है, भोले शंकर जी की साक्षात हैं। यहाँ पर लोग, हज़ारों लोग से पंजाब से आते हैं, ये चिंतपूर्णी माता को जाते हैं, ज्वाला जी को जाते हैं, तो लोग यहाँ से हो करके। और ये जो यहाँ का अपना स्थान है वो 10-20 किलोमीटर के अंदर का, तो ये लोग तो प्रतिदिन भी और समय समय पर घर में कोई आयोजन होता है तो पहले यहाँ पर आते हैं, प्रणाम करते हैं। तो ये आस्था के केंद्र है। अगर कोई मनोकामना लेके आता है उसकी मनोकामना पूरी होनी है। पूरी होती है। ये तो हर व्यक्ति के अपने मनोभाव की बात है। भगवान के पास तो किसी भी आशीर्वाद को देने के लिए कोई समय नहीं है, कोई सीमा नहीं होती है, वो तो हर समय तैयार होते हैं। तो ये जिस भावना से जो प्राणी वहाँ पर आता है, उसी भावना से भगवान उसको आशाएं पूरी करते हैं। धन्यवाद पंडित जी, आपका बहुत बड़ी जानकारी आपने दी है। तो ये पीछे मैं दिखाऊंगा आपके जितनी भी मूर्तियां हैं और शिवलिंग है, ये सारा प्राचीन है, बहुत सारे प्राचीन है। ये पंडित जी खुदाई के समय मुझे लगता मिले हैं सारे, ये खुदाई के समय मिले हैं। तो ये है मतलब कि खुदाई के टाइम मिला है, अभी से प्रकट हुए हैं। ये स्वान नदी के किनारे से मिले हैं ये। तो जहाँ पर भी द्रोणाचार्य बैठ जाते थे अपनी तपस्या करने के लिए, जिस शिला को उन्होंने सामने रख करके तपस्या शुरू कर दी, वही शिलाएं जो हैं वो यहाँ पर ला करके फिर स्थापित कर दी गई। तो मंदिर को बनाया जा रहा है, मंदिर के लिए डोनेशंस के लिए पीछे स्कैनर्स हैं, और आप डोनेशन अगर करना चाहते हैं तो ये स्कैनर आपको दिख रहा है, इस स्कैनर पे आप कर सकते हैं। मैं पीछे दिखा देता हूँ मंदिर के बारे में जो जानकारी लिखी गई है। सामने आप देख सकते हैं द्रोण शिव मंदिर की कहानी है, कैसे इस मंदिर की स्थापना हुई है, कैसे क्या किया गया, ये सारा आपके सामने है। और इस मंदिर के ऊपर ऐसी कहते हैं भी द्रोण कृपा है, अगर जो कोई मनोकामना अपनी लेके आता वो पूर्ण होनी ही है। इसका जो पंडित जी ने भी विश्लेषण किया है, पूरा आपको बताया है।